उनकी बुद्धि रूपी आत्मा ऊंचा पद पाने वाली है या विनाशी पद पाने वाली है? विनाशी पद पाने वाली है। इसलिए जो 5 तत्वों का बीज है, कौन है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्वों का संघात है शरीर। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। ये तेरा जो शरीर रूपी रथ है, ये युद्ध क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, यज्ञ भूमि है, यज्ञ कुंड है। इस यज्ञ कुंड में सारी दुनिया साहा होने वाली है। ये यज्ञ कुंड अविनाशी है, फिर भी चलता रहेगा या विनाश को पाएगा? फिर भी चलता रहेगा। कालों का काल है, महाकाल है, सारी दुनिया को काल खा जाएगा, लेकिन इसको कोई काल नहीं खा सकता। ऐसा ये यज्ञ कुंड है। शरीर रूपी क्या है? रथ है। क्या है? क्षेत्र है। क्षेत्र माने खेत। काहे का खेत? कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। बड़े से बड़ा युद्ध कौन सा है? महाभारत युद्ध। इसका नाम क्या है? इस बड़े से बड़े युद्ध का, जो दुनिया का बड़े से बड़ा युद्ध है, जितना बड़ा युद्ध कभी हुआ है न कभी भविष्य में होगा, इसका नाम क्या है? महाभारत युद्ध। भारत के नाम पर इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो आत्मा इस युद्ध के लिए निमित्त बनती है साकार में, वो आत्मा ही आधार है। सुप्रीम सोल उस आत्मा में ही प्रवेश करके सत्य और असत्य का युद्ध करा देते हैं दुनिया में। सत्य क्या है? वो ही रहेगा, और असत्य क्या है? खत्म। तो क्या शंकर विनाश करता है? शंकर का संपूर्ण रूप शिवलिंग विनाश करता है? नहीं। अगर वो विनाश करने वाला है तो उसके ऊपर दोष आ जाएगा। इसलिए मुरली में बोला शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। अरे करना धरना इंद्रियों के द्वारा होता है या बिना इंद्रियों के होता है? इंद्रियों के द्वारा करना धरना होता है। शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं वो इंद्रियों के द्वारा कुछ करता ही नहीं। उसका जो यादगार है वो विशेष यादगार याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है। उसकी जो मूर्तियां मिली हैं पुराने पुराने मंदिरों में, सारी दुनिया की खुदाइयों में, वो याद में बैठी हुई मूर्तियां मिली हैं या कर्म करते हुए मिली? याद में बैठी हुई मूर्तियां विशेष हैं, ज्यादा हैं, प्रायः करके मिली। इससे साबित होता है वो स्वयं कर्म इंद्रियों से कर्म नहीं करता, कराता है। कैसे है? योग बल से। कैसे? ये योग बल क्या है? याद का बल। ये याद का बल क्या है? नहीं, एक होता है वाचा का बल। होता है या नहीं है? आज के नेताएं देश देशांतर में भाषण करके वाचा चला चला के सारे देश को कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो वाचा का बल है या नहीं है?
जो तुलसीदास ने बोला, पंडित सोई जोई गाल बजाबा। क्या इस दुनिया में बड़ा पंडित, बड़ा विद्वान, बड़ा होशियार आदमी वो ही माना जाता है जो गाल बहुत बजाता हो। इस दुनिया में, कलयुग की दुनिया में। तो क्या ये सच्चाई है? ये सच्चाई नहीं है। तो क्या सतयुग में लक्ष्मी नारायण का चित्र जो साक्षात्कार से बनवाया गया, उस चित्र के जो नीचे जो राधा कृष्ण खड़े हुए हैं, एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, और मुरली में बोला है राधा की दृष्टि कृष्ण में जावेगी और कृष्ण की दृष्टि राधा में जावेगी। जो ज्ञान इंद्रियां श्रेष्ठ इंद्रियां मानी जाती हैं, उनमें भी सर्वोपरि श्रेष्ठ इंद्रिय आंख, और वो भी एक में आसक्त होकर के 21 जन्म तक पार्ट बजाती है। जो हद के माँ बाप हैं, वो एक जन्म का विनाशी सुख देने के लिए एक के साथ शादी कराते हैं। और ये बेहद का बाप है, ये बेहद का बाप एक जन्म की शादी कराता है या 21 जन्म के लिए पक्का युगल बना देता है, पक्का युगल बना देता है। आज शादी हो और कल शादी टूट जाए तो जिनकी शादी होती है उनको दुख होता है या नहीं होता है? दुख नहीं होता? अरे होता है कि नहीं? आज लगन लगाए, लगाओ लग जाए, और कल लगाओ तोड़ दिया जाए तो दुख होता है कि नहीं? तो हद के बाप तो एक जन्म के लिए लगन लगवाते हैं, शादी कराते हैं एक जन्म का सुख लेने के लिए, और ये बेहद का बाप 21 जन्म के लिए स्थायी करा देता है। तो कितना सुख होगा? आधा कल्प का सुख है, वो बेहद के बाप के द्वारा मिलता है। वो बेहद का बाप जो देने वाला दाता है, वो खुद भोगता है? अरे धनवान बाप धन का सुख नहीं भोगता है और बच्चों को दे देगा? है? देगा? अरे अरे दुनिया में ऐसा होता है क्या? नहीं होता। जमींदार बाप जमीन का सुख खुद न भोगे, खुद जमीन की प्रॉपर्टी कमा के न रखे, तो बच्चों को कहां से देगा? इसलिए शिव बाप कहते हैं कि मैं त्रिकालदर्शी तो हूं, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। क्या? ज्ञानी तो हूं, लेकिन मास्टर ज्ञानी नहीं। मास्टर उसे कहा जाता है जो प्रैक्टिकल में करके दिखावे। मेरे को प्रैक्टिकल करने के लिए शरीर ही नहीं, शरीर के द्वारा प्रैक्टिकल होता है, शरीर की इंद्रियों के द्वारा प्रैक्टिकल होता है। तो मैं, वो कहता है क्या कि मैं थ्योरी का ज्ञान देता हूं, लेकिन प्रैक्टिकल मैं नहीं करता। मैं करता हूं ही नहीं, करता हूं या अकर्ता हूं? मैं तो अकर्ता हूं। तुम बच्चे करके दिखाते नंबर वार। तो जो करने वाले बच्चों में अव्वल नंबर का करता है, वो करता, उसके लिए गाया हुआ है कि वो माँ के रूप में भी अव्वल नंबर पार्ट बजाता है। क्या? कैसा पार्ट बजाता है? देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयम। अंत तक भी
यज्ञ के आदि में ये पार्ट बजाया, तो आदि में सो अंत में भी। परंतु अंतर क्या होगा? आदि में ज्ञान नहीं था और अंत में संपूर्ण ज्ञान होता है। इसलिए जब संपूर्ण ज्ञान है तो फेल होने की बात होगी या पास होने की बात होगी? पास होने की बात। अज्ञानी है तो फेल होगा, ज्ञानी है तो पास होगा। तो बताया कि योग की यात्रा है। ये योग की यात्रा कौन सिखाता है? एक शिव बाबा। शिव बाप योग की यात्रा सिखाता है। वो योगी है, योगी नहीं है। अगर योगी कहें तो सवाल पैदा होता है किससे योग लगाता? उससे ऊंचा कोई है? कोई नहीं। तो वो तो योगी ही नहीं है और भोगी भी नहीं है। तो जिसमें प्रवेश करता है वो ऊंचे ते ऊंचा योगी है और बड़े ते बड़ा भोगी। कलयुग के अंत में आकर बड़े ते बड़ा भोगी और सतयुग के नई सृष्टि के आदि में बड़े ते बड़ा योगी। उसका जो बच्चा सतयुग में पैदा होगा वो श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियों में भी जो श्रेष्ठ इंद्रिय आंख है उससे सृष्टि चलाएगा, सृष्टि पैदा करेगा, सृष्टि बढ़ाएगा। लेकिन वो आंख, वो दृष्टि विनाशी शरीर का अंग है या विनाशी है? तो आत्मा विनाश की ओर जाएगी, गिरती कला की ओर जाएगी, 16 कला से 15.16 कला की ओर जाएगी या चढ़ती कला की ओर जाएगी? है चढ़ती कला, गिरती कला की ओर जाएगी। परंतु उसको जन्म देने वाला जो बाप है वो इंद्रियों की प्राप्ति से भी ऊपर चला जाता है। उसे कहते हैं अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने वाला और कराने वाला योगी। खुद भी अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करता है और कितने गाये हुए हैं? 16,108 गाये हुए हैं जो अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछे। जिन गोप गोपियों ने गुप्त संबंध जोड़ करके वो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति की है, वो अतीन्द्रिय सुख आत्मा को ऊंची स्टेज में ही ले जाता है या नीचे गिराता है? ऊंची स्टेज में ले जाता है। इसलिए गीता में बताया है उत्थरेत आत्मा आत्मानम। मन बुद्धि रूपी ज्योति बिंदु आत्मा को उत्त माने ऊपर, हरत हरेत माने हरण करके, ज्योति बिंदु आत्मा को जबरियन हरण करके ऊपर ले जाना चाहिए मन बुद्धि के द्वारा। मन बुद्धि की ताकत से ना आत्मा नम अवसादे, आत्मा को नीचे न गिरने दे। कब? कर्म करते हुए भी नीचे न गिरने दे। साधारण इंद्रियों की तो बात छोड़ो, जो बड़ी प्रबल इंद्रिय है काम इंद्रिय, उस काम इंद्रिय से कर्म करते हुए भी कहाँ ले जाए? उद्धरे, ऊंचा ले जाना चाहिए, नीचे न गिरने दे। ऐसा योग
एक परम पिता परमात्मा शिव के और दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। कोई कहे बांदेली माताएं क्या करें, वो तो घड़ी घड़ी आके बोलेंगी, शिकायत करें मैं तो बांदेली हूं, मैं तो तन से भी अबला हूं, मन से भी अबला हूं। माता क्या होती है? अबला होती है। मन भी उतना शक्तिशाली नहीं होता पुरुषों के मुकाबले, तन भी उतना शक्तिशाली नहीं होता, इंद्रियां भी कोमल होती हैं, पुरुषों के मुकाबले प्रबल इंद्रियां नहीं होती हैं। तो जो माताएं बांधे लिए हैं वो क्या करें? उनके लिए भी वही महामंत्र, क्या? मन बना भा, मेरे में मन लगा। क्या? मन के संकल्पों को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। तन को बांधेगा, भले चारपाई से भी बांध दे, लेकिन मन को कोई नहीं बांध सकता। तो मन मना भव, मेरे में मन लगा, भले तन बांध दिया है तो भी मन को इतना सशक्त बना, इतनी याद में लगन में इतना गहरा चला जा कि मन को कोई नहीं रोक सके। कहाँ चला जा? कहाँ का पुरुषार्थी बन जा? जगन्नाथपुरी का पुरुषार्थी बन जा। कहाँ का पुरुषार्थी? उड़ीसा का पूरा पुरुषार्थी बन जा। आत्मा उड़े ऐसा कि कोई पकड़ न सके, ऐसी याद में उड़ जाए। कैसे ऐसी आत्मा बनेगी? है? अरे आत्मा ऐसी कैसे बनेगी? तो गीता में बताया, संगात संजायते कामा। क्या बताया? संग करने से कामना उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है। और तुमको किसका संग करना है? एक ऊंचे ते ऊंचे बाप का। तो मन बुद्धि जो सबसे प्रबल है इस शरीर रूपी गाड़ी में, सबसे जास्ती प्रबल कौन है? मन बुद्धि। उस मन बुद्धि को मेरे में लगा, मेरी याद में लगाएगा। कोई भी कर्म करते, आंखों से देखते हुए भी, कानों से सुनते हुए भी, मुख से बात करते हुए भी, हाथों से काम करते हुए भी, पैदल चलते हुए भी, श्वास लेते छोड़ते हुए भी, किसको याद कर? एक शिव बाबा, दूसरा कि एक शिव बाप 80 साल हो गए। इन 80 सालों में जो धर्म पिताओं ने दुनिया में वाइब्रेशन फैलाया कि असली भगवान का रूप तो निराकारी है, प्रैक्टिकल में ऐसा तो कोई भगवान नहीं होता जो साकारी हो। मनुष्य को भगवान कहा नहीं जाता। भारत के विद्वानों ने भी ये बात मान ली कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। लेकिन मनुष्य का अर्थ क्या है? मननात् मनुष्य, जो मनन चिंतन मंथन करे वो मनुष्य। अगर उसका मनन चिंतन मंथन बंद हो जाए, एक आत्मिक स्थिति में ठहर जाए, आत्मिक स्थिति के सिवाय कुछ भी याद ना आए, तन भी याद ना आए, तन की इंद्रियां भी याद ना आए, तन का संबंध भी याद ना आए, तन के संपर्की जीवन में जो हुए वो भी याद ना आए, तन के पदार्थ भी याद ना आए, तो
एक ऊंचे ते ऊंचा याद आए, जो इस मनुष्य सृष्टि में सबसे ऊंचा पार्टधारी है। सुप्रीम सोल सबसे ऊंचा पार्टधारी, हीरो पार्टधारी नहीं है। है हीरो पार्टधारी नहीं है, डायरेक्टर है। लेकिन डायरेक्टर पर्दे के पीछे रह के पार्ट बजाता है या रंगमंच पर सामने आता है? पीछे रहकर पार्ट बजाता है। तो कैसा पार्टधारी बनना है? किसका साथी बनना है? हीरो पार्टधारी बनना है या डायरेक्टर बन के बैठना है? हीरो पार्टधारी। ये धर्मपिताएं क्या बनकर बैठ गए? डायरेक्टर बन के बैठ गए। बाप कहते हैं जो धर्मपिताएं डायरेक्टर बनकर के बैठ गए और धर्म स्थापना का कार्य का किया, उस कार्य में सभी धर्मपिताओं को धर्म के धक्के खाने पड़ते हैं या नहीं खाने पड़ते हैं? खाने ही पड़े। ये धर्म के धक्के प्रसिद्ध हैं। क्यों? क्योंकि जो भी धर्मपिता आकर के नई धारणा स्थापन करता है इस संसार में, उन नई बातों को पुराने जो गद्दी नशीन मनुष्य गुरु हैं वो खंडन जरूर करते हैं। अपना प्रभाव पुरस्सर बने रहने के लिए करते हैं या नहीं करते? करते हैं। यही कारण है कि क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ा दिया, गुरु नानक को देश देशांतर में भटकना पड़ा, बुद्ध को देश निकाला मिल गया, माँ बाप को भी छोड़ना पड़ा, संगी साथियों को छोड़ना पड़ा, देश को छोड़ना पड़ा। मोहम्मद को कितनी यातनाएं दी, जो आज भी मुसलमान छाती पीट पीट करके रोते हैं, हाय हुसैन हम न हुए, हाय हुसैन हम न हुए। तुम होते तो क्या कर लेते? तो देखो धर्म पिताओं ने क्या गलती की। देह अहंकार में आकर के अपनी देह को प्रत्यक्ष करते रहे कि हम सच्चे हैं, हम भगवान हैं। दुनिया के सामने गुप्त होके पार्ट बजाना चाहिए या प्रत्यक्ष होके पार्ट बजाना चाहिए? है? गुप्त में ज्यादा ताकत होती है या प्रत्यक्ष में ज्यादा ताकत होती है? गुप्त में ज्यादा ताकत। इसलिए तुलसीदास ने लिखा भी है, जोग जुगुत तप मंत्र प्रभाव फले तबे जब करिय दुराऊ। क्या इनका प्रभाव कब होता है योग का? जब उसको गुप्त रखें, अपने को प्रत्यक्ष न करें। लेकिन उन धर्म गुरुओं को फॉलो करने से जो उनके फॉलोअर्स हुए हैं हर धर्म में, जो भी आज गद्दियों पर देश देशांतर में बैठे हुए हैं नेता बन करके, वो अपने फोटो लगातार छपाते चले जा रहे हैं या नहीं छपाते चले जा रहे हैं? अपने को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, अपने को कर्ता धर्ता समझते हैं, अपने को समझते हैं कि हम स्वर्ग बनाने वाले हैं, हम नई दुनिया बनाएंगे। बाकी सब दुनिया नई नहीं बना सकते। देह अहंकार में है या आत्माभिमान में है? देह अहंकार में। महात्मा गांधी ने भी क्या किया? क्या किया? राम राज्य लाएंगे।
राम का मंदिर बनाएंगे, दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम बनाएंगे, भारत में पहले राम राज्य लाएंगे। अरे उनके फॉलोअर्स भी अयोध्या में राम का घर बनाने के चक्कर में है, राम का मंदिर बनाने के चक्कर में है या नहीं है? अरे राम अपना राज्य खुद स्थापन करेगा, अपना घर खुद बनाएगा या तुम बनाओगे? दुनिया में जितने भी राजाएं हुए, उन्होंने राजाई अपनी ताकत के आधार पर स्थापन की या पब्लिक को इकट्ठा कर लिया, उससे राजा ही बन गई है? राजा में ताकत होगी तो राजा ही तैयार करेगा, ताकत नहीं होगी तो राजा ही तैयार कर लेगा है? ताकत होगी तो राजा ही तैयार करेगा। तो राम अगर है तो राम राज्य बनाएगा। राम स्वयं ही सृष्टि पर मौजूद नहीं तो राम राज्य नहीं बन सकता। और शिव बाप ब्रह्म महावाक्य में मुरली में बोलते हैं, राम वो त्रेता वाला राम नहीं, क्या कहा है? वो 14 कला संपूर्ण राम नहीं। क्या वो 14 कला संपूर्ण राम अधूरा है या 16 कला संपूर्ण है? कलाओं में बंधा हुआ है, कलाओं से अतीत है। और ये गायन तो यहाँ शास्त्रों में ये है, मनुष्य सृष्टि के बाप का कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। क्या गायन है? कलाओं से परे है। ये देवताएं कलाओं में बंधते हैं। नारायण 16 कला संपूर्ण बनता है, कृष्ण 16 कला संपूर्ण बनता है, राम कलाओं में बनता है। लेकिन जो भगवान संसार में प्रत्यक्ष होता है वो कलाओं से परे होता है। वो कलाओं से अतीत का पार्ट बजाने वाला, कलातीत सुख भोगने वाला, अतीन्द्रिय सुख भोगने वाला, जो राम बाप कहा जाता है सारी मनुष्य सृष्टि का, वो कृष्ण बच्चे को पैदा करता है। कृष्ण बच्चे का नाम है मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता। राम उस बाप का नाम है जो निराकारी स्टेज पुरुषार्थ करके धारण करता है। इसलिए बोला कि राम राज्य राम स्वयं ही लाएगा। राम का परिचय राम बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। सवाल ये पैदा होता है, राम बाप वाली आत्मा को उसके मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर अव्वल नंबर का पार्ट का ज्ञान कौन देता है? कोई देता है या नहीं देता है? नहीं देता। कौन देता है? चल, राम वाली आत्मा को ज्ञान देती है। क्या बोल रहा है? राम वाली आत्मा को ज्ञान देती है। हाँ, वो सुप्रीम बाप नहीं है। कौन? राम वाली आत्मा। उसका भी कोई बाप है या नहीं? उसका भी जो बाप है वो एवरलास्टिंग है। बापों का बाप जिसका कोई बाप है ही नहीं, वो आत्माओं का बाप है। सभी मनुष्य आत्माओं का बाप जो मनुष्य सृष्टि का बीज है वो कहा जाता है।
और उस मनुष्य सृष्टि के बीज में जो आत्माओं का बाप प्रवेश करता है वो बापों का बाप है, उसका कोई बाप है ही नहीं। उस बाप की जिस प्रॉपर्टी पर बपौती है वो क्या प्रॉपर्टी है? ज्ञान की प्रॉपर्टी है। स्वर्ग के ऊपर तो उसकी बपौती नहीं है, है? नहीं है। देवताओं के ऊपर उसकी बपौती है? नहीं है। 33 करोड़ देवताओं के ऊपर भी बपौती नहीं। जो सतयुग के पहले जन्म में 9 लाख आत्माएं होंगी उनके ऊपर भी उसकी बपौती नहीं है। उसका वंश नहीं चलेगा। किसका? सुप्रीम सोल शिव बाप का। जिसका वंश चलेगा वो ज्ञान सूर्य, वो आत्मा है जिसके लिए गीता में बोला है मैं जब आता हूं तो सूर्य को ज्ञान देता हूं। किसको देता हूं? सूर्य को ज्ञान देता हूं।